हेलो डॉक्टर्स। आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन और वैक्सीन को कैसे हम 5 से 10 मिनट में समराइज किया जा सकता है वो देखेंगे। ठीक है, तो वैक्सीन में सबसे पहले पढ़ेंगे वैक्सीन वैक्सीन के टाइप्स पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप्स के फॉर्म में है ये, कैसे कैसे पढ़ते हैं हम लोग कि लाइव वैक्सीन कौन सी है, ठीक है, किल्ड वैक्सीन कौन सी है और टॉक्सॉइड फॉर्म में कौन सी आती है, ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन फॉर्म में कैसे आती है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे लाइव में हमने निमोनिक इसका बता रखा था, माई बाइसेप्स से। हर किसी की निमोनिक्स अपने अपने होते हैं, अलग अलग होते हैं, आपको जो सही लगे। तो पहले तो आपको इसमें ये पढ़ लेना, टाइप्स पढ़ लिया आपने, ठीक है। फिर इसके बाद आप पढ़ोगे एनआईएस का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। एनआईएस का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ना है। उसमें कब आया था ये? 2017 से 18 के बीच में आया था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पहले, सबसे पहले बर्थ में कौन सी देते हैं मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसका निमोनिक मैंने बताया था, बोहे करके, ठीक। तो बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस, ठीक है, बी वाला। फिर उसके बाद 6th वीक, फिर 10th वीक, फिर 14 वीक, ठीक है, फिर 9 मंथ, ऐसे चलता है, ठीक है। इसका निमोनिक बता रखा था मैंने, कैसे याद करना है। प्रो प्रो से याद करना आप। एक सेकेंड। तो पोस्ट प्रो में से क्या है? प्रो से आपका पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट वैक्सीन क्या 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 आती है, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए आपको। फिर साथ में रोटा, फिर ओपीवी और वैक्सीनेटेड आईपीवी, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग चलाएंगे, इसमें सेम। फिर कुछ कुछ ऐड होते रहेंगे। जैसे 9th मंथ में क्या ऐड हो जाएगी, मीजल से ऐड हो जाएगी और विटामिन ए। कितनी यूनिट देते हैं इसमें? 1 लाख, ठीक है। साथ में क्या ऐड हो जाएगी इसमें, जेई और पीसीवी का बूस्टर चला देंगे, ठीक। इसके बाद इतना याद करने के बाद आपको याद रखना होता था इसमें कि एवरी 6 मंथ चलती थी, ठीक। और विटामिन ए की डोज बढ़ जाएगी। इसमें 1 लाख थी वहाँ पे, यहाँ तो कितनी हो जाएगी, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। और एमआर चल जाएगी इसमें भी, ठीक है। एवरी 6 मंथ चलाएंगे हम ऐसे, इस तरह से। और ये कब, ठीक है, यहाँ तक चलाएंगे। एमआर कब से स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद हो जाएगी, मतलब 16 से 24 मंथ, ठीक है। डीपीटी का बूस्टर, ओपीवी का बूस्टर, मीजल्स सेकेंड, ठीक है, जेई सेकेंड। फिर उसके बाद आ जाओ 5 ईयर में, ठीक। तो ऐसे हमने पढ़ लिया एनआईएस, ठीक है। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि डिले डिलेड इम्यूनाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक, डिलेड इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि अंडर एनआईएस के प्रोग्राम के तहत बताया गया कि कोई वैक्सीन अगर छूट जाती है तो उसको हम कब कब, अप टिल कितनी एज तक दे सकते हैं। जैसे कि पेंटावलेंट हमको याद होना चाहिए 1 ईयर तक का, ठीक है, उस चला सकते हैं उसमें। ऐसे ही फिर उसके बाद डिले एलिमिनेशन में और भी देख लेंगे, जैसे जेई देख लेंगे, विटामिन ए देख लेंगे। टीटी तो लाइफ लॉन्ग रहता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, जब चोट लगी तब दे सकते हैं, ठीक है, बूस्टर देते रहते हैं उसका। फिर कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कि एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं ना, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में कोई भी वैक्सीन, याद रखना एक चीज़, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। प्रेगनेंसी में कोई वैक्सीन नहीं देते हैं, ठीक है, जितनी भी लाइव वाली हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कौन सा देते हैं हम लोग, येलो फीवर की वैक्सीन दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड, एचआईवी पेशेंट में, उसमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जितने भी लाइव वैक्सीन से नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना होता है इसमें, वैक्सीन के और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बताइए। कोल्ड चेन, ठीक है, कोल्ड चेन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। पीएचसी लेवल पे कितने टेम्परेचर इसका मेंटेन रहता है, तो हमें याद होना चाहिए +2 C से लेके 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक का, ठीक है। ये इसका स्टेट हो गया, सीएससी हो गया, पीएससी में जितने भी हैं, तो कोल्ड चेन मेंटेन रहता है वहाँ पे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ होती है ILR, क्या होता है ये? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इस तरह से एक बॉक्स होगा, साइड साइड में इसमें लाइन होगा, ठीक है, आइस लाइन। फिर कुछ वैक्सीन कैरियर होते हैं जो बॉक्स होते हैं, ठीक। तो ये एक बॉक्स बड़ा सा होगा, जैसे डीप फ्रीजर आता है ना, उस तरह से। और ये जो मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा बॉक्स होगा वैक्सीन कैरियर, उसमें साइड साइड में आइस बॉक्स होंगे, आइस क्यूब्स होंगे, आइस पैक होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें, स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स जो इसके होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन किसमें आता है, बीसीजी में। बीसीजी का स्ट्रेन क्या है, दानिश 1331, ठीक है। ऐसे ही
ओपीवी कहा जाएगा, मीजल्स कहा जाता है, मीजल्स पे क्वेश्चन भी आ रखा है। ठीक है, तो उसका क्या है, एडमोस्टन, जैग्रेब। और तीन नाम और होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वारेज और मोराटेन। ठीक है, फिर ऐसी मम्स में भी आता है, मम्स का भी स्ट्रेन पूछते हैं। ठीक है, जिराइल। ठीक, फिर रूबेला का निमोनिक है, इसमें आर सही है, आर ए 27/3। येलो फीवर पे भी क्वेश्चन आ चुका है, येलो फीवर का स्ट्रेन क्या होता है बताइए, 17D। ठीक है, जेई के दो स्ट्रेन होते हैं, किल्ड का अलग और लाइव का अलग। किल्ड का क्या होता है, नाकायामा। ठीक है, और लाइव का SA 1414-2। ठीक, तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए वैक्सीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बाकी और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, कब आया था ये, 2014 में आया था, फिर इसको अपडेट करके 2020 में अपडेट किया गया। ठीक है, तो पहले क्या थी, 7 वैक्सीन थी। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, 7 वैक्सीन। कौन कौन से, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेप बी और मीजल्स। फिर बाद में क्या हुआ, 4 और ऐड कर दिए गए 2018 में। क्या ऐड किए उसमें, रोटा वायरस, ठीक है, एमआर और आईपीवी, फिर जेई। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या इसमें पढ़ना, वीवीएम पढ़ना। ठीक है, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग की जाती है, 4 फेज होते हैं इसमें। फर्स्ट सेकंड वाले जो बताते हैं कि यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, थर्ड में और फोर्थ में डिस्कार्ड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, थर्ड वाले में कलर याद कर रहना, क्वेश्चन बनता है इसमें। जो आउटर बॉक्स होता है, इनर जो होता है, दोनों मैच करने लगता है। और जो फोर्थ वाली स्टेज होती है उसमें क्या होता है, इनर वाला जो होता है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैक्सीन से मैंने ओवरव्यू दे दिया आपने, और ओवरव्यू दिया मैंने आपको, आपने वैक्सीन अलग अलग टीचरों से, अलग अलग क्वेश्चन बैंक, अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ा होगा। मैंने बताया इसमें क्या क्या चीज़ें, इतनी तो आपको कवर होनी चाहिए। फिर ऑब्स गायनी से अगर देखा जाए तो उसमें भी वैक्सीन आ जाता है कि एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन कौन कौन सी बनाई गई है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी है, सर्वारिक्स और गार्डासिल। ठीक है, और गार्डासिल एक और दूसरा वेरिएंट आ गया था जो 9 वैलेंट थी उसकी। ठीक है, 16, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52, 58। ठीक है, याद रखना। और इससे जो पहले जो गार्डासिल थी वो कौन सी थी, 16, 18, 6, 11। ठीक है, और सर्वारिक्स 16, 18। ठीक है, इस तरह से ट्रेंड इसका बनते रहा। ठीक है, थैंक यू।